बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 28 तारीख और हफ्ते का पहला दिन, पीर का दिन, वो लोग जो 27 तारीख को मौजूद थे दोपहर में लंदन के मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे काजी फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस, मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो लंदन में द बेंचर के लिए पहुंचे, वहां उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वो लोग हाथ मलते रह गए, मायूस हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनके इस्तकबाल के लिए स्पेशली पहुंचे थे कि काजी फाइज ईसा से इजहार मोहब्बत करेंगे, एयरपोर्ट पे ही करेंगे। तो एक सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़ी वोकल सपोर्टर, वहाँ लंदन में सारा मीर साहिबा, ये वही हैं जिनको अब जो मरियम नवाज शरीफ के तर्जुमान बना दी गए, कौसर काजमी, उन्होंने उनसे लड़ाई की थी मियां नवाज शरीफ के स्टन होप हाउस के बाहर, जो दफ्तर है उनके बेटे का, वहाँ सड़क पे, और गंदी गालियाँ दी थी कौसर काजमी ने खातून को। फिर सारा मीर ने भी उनको बड़ा टिका के जवाब दिया था, और फिर कौसर काजमी ने उससे ज़्यादा एक खातून के साथ घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल की थी। वो सब कुछ हुआ था और सारा मीर ने उनको जवाब दिया था। वही सारा मीर जो है वो दीगर लोगों के साथ तैयारी करके खड़ी थी और डोनट और कुछ अपने हाथ में टमाटर वगैरह लेकर खड़ी हुई थी। तो ये लोग इंतजार करते रहे काजी फाइज ईसा का, घंटों इंतजार किया इन्होंने। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी मेरा ये ख्याल है कि ये टाकरा नहीं हुआ होगा, इसलिए कि काजी फाइज ईसा साहब यहां से हुकूमत के लोगों ने भी कहा था, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक, और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं हाई कमीशन में, उन्होंने भी एफर्ट्स की। और इसके अलावा अगर ये ना भी करते तो मीट एंड ग्रीट सर्विसेज होती हैं दुनिया भर में, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर मीट एंड ग्रीट सर्विसेज होती हैं, जैसे यूएई में मरहबा है, बड़ी जबरदस्त। तो उनके तहत आप उनके मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, आपको एक सर्टन लेवल से आगे निकाल के ले जाया जाता है। ये जो इंटरनेशनल अराइवल्स पे खड़े हुए लोग होते हैं, यहां तक आप अक्सर पहुंचते ही नहीं है। तो ये भी मुमकिन था, लेकिन वहां इत्तलात के मुताबिक ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को इन लोगों से रेस्क्यू कर लिया और वो ले गए। ये लोग बाहर तैयारी करके खड़े हुए थे, ये शायद बेचारे मुंतजिर ही रहे। लेकिन एक दावा और किया गया, सारा मीर साहिबा ने एक वीडियो पोस्ट की, उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा के बच्चे इनके हत्थे चढ़ गए हैं और वो अंदर छुप के बैठा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा। इस तरह की उन्होंने एक वीडियो बनाई। अब ये बच्चे थे या नहीं थे, काजी फाइज ईसा का बेटा अरसलान था इसमें या नहीं था, ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक वीडियो पोस्ट जरूर की और उसमें कुछ लोग नजर आ रहे थे, तो बड़े जबरदस्त तरीके से तैयार थे। अब ये बताया जा रहा है कि जो इवेंट है उस इवेंट पर भी ये लोग जाएंगे और काजी फाइज ईसा साहब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, यहां बहुत मुश्किल है कि ये कन्फ्रंट कर पाए सामने आकर काजी फाइज ईसा साहब को, मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन ये काजी फाइज ईसा के बच्चों तक इनका दावा, ये पहुंच गए और इन्होंने उनको तो बाकायदा ठीक ठाक तरीके से कन्फ्रंट किया। ये लंदन की सूरत हाल है, वहां के अपडेट से। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना एक चेकअप भी करवाया है। पहले वाले चेकअप की हमें खबरें ही मिलती थी, पता चलता था चेकअप हो गया है, कभी चेकअप की कोई ढंग से चीज नहीं आई थी। लेकिन अब की बार खबर यह है कि मियां साहब जो पहुंचे हैं तो उन्होंने एक अदद अपना चेकअप करवा लिया है। अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला मियां साहब को, मियां साहब की बेटी को तौफीक दे कि यहां बार बार आप लोग 80s से हुकूमत कर रहे हैं, ऐसा अस्पताल बना दें जिसमें मियां साहब का, मियां साहब के भाई का, या मरियम नवाज शरीफ साहबा की छोटी सी सर्जरी यहां पर हो सके। ये अल्लाह ताला इन लोगों को तौफीक दे, आमीन। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का फॉर्मल रद्द अमल हमारे सामने आ सकता है। 25 दिन बाद अडियाला जेल में समाअत होने जा रही है। अडियाला जेल में अदालत के दरवाजे खुलेंगे। 3 अक्टूबर को समाअत हुई थी, अब 28 अक्टूबर को समाअत होने जा रही है। और इमरान खान साहब का एक मुमकिन रद्द अमल, सहाफियों के सामने एक इंटरेक्शन, वो भी आ सकता है। सहाफी ये जो बाहर चल रहा है, फवाद चौधरी, सलमान अकरम राजा, फैसल फरीद चौधरी, रऊफ हसन, गालियां, सब कुछ चल रहा है। कारकुनान, बुशरा बीबी की हमशीरा, दीगर खवातीन कारकुनान, एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। ये इमरान खान साहब का इस पर
रद्द अमल आ सकता है, यह हमारे सामने हो सकता है। देखिए क्या बनता है, इमरान खान साहब की जानिब से हमें एक बाकायदा रद्द अमल मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी खबर वहां से भी हमारे सामने आ सकती है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि हुआ क्या, कराची में क्लिफ्टन, ये जो बोटिंग बेसन है, इसके सामने एक रेस्टोरेंट है, इनकी चिकन बड़ी मशहूर है, नैंडोज। इस रेस्टोरेंट पर, निजी रेस्टोरेंट है, ज़ाहिर है कि रेस्टोरेंट हमारे निजी होते हैं, सरकारी कहाँ होते हैं। इस रेस्टोरेंट पर एक झगड़ा हुआ रात में, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो गया। इस झगड़े की जो खबरें आप तक नहीं पहुंच रही, एक तो झगड़े की खबर ही नहीं पहुंच रही ढंग से, लेकिन जो झगड़े की खबरें हम तक नहीं पहुंच रही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तक क्या खबरें पहुंची कि जी झगड़ा हो गया, दो फैमिलीज रेस्टोरेंट में मौजूद थी। एक फैमिली के पास एक चेयर खाली मौजूद थी, दूसरी फैमिली बराबर वाली टेबल पर बैठी हुई थी। उन्होंने वो खाली चेयर उठा ली और उनका एक बंदा बैठ गया। अब जिस फैमिली की टेबल से खाली चेयर उठाई गई, उन लोगों ने इस फैमिली से झगड़ा कर लिया कि ये क्या किया है, और बगैर पूछे चेयर उठाई गई। बात बहुत बड़ी नहीं थी, ये खत्म हो सकती थी कि ठीक है वी आर सॉरी, आपको वापस कर देते हैं, खाली थी हमने उठा ली, आप वापस ले लीजिए। लेकिन बताया जा रहा है कि 14 बरस के बच्चे ने सुनाई और गालम गलोच कर दी। उसके बाद कुछ खवातीन आमने सामने आ गई और एक दूसरे को सुनाना शुरू की, मर्द और तमाम लोग इन्वॉल्व हो गए। जो फैमिली जिसमें 14 साल के बच्चे ने किया, जिनकी चेयर उठा ली गई थी, वो फैमिली सिंध में एक अहम सरकारी शख्सियत की फैमिली और वजारत दाखिला की अहम शख्सियत। बाज लोग ये बता रहे हैं कि ये सेक्रेटरी दाखिला की फैमिली थी, लेकिन अभी मुसद्दिका इत्तलात इस सिलसिले में मौजूद नहीं है। तो महकमा दाखिला, वजारत दाखिला की एक अहम शख्सियत की फैमिली थी। और जो दूसरी फैमिली थी जिन लोगों ने चेयर उठा ली थी, वो एक रिटायर्ड मेजर साहब की फैमिली थी। ये खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो हुआ ये कि उसके बाद लड़ाई हुई, सड़क तक, रेस्टोरेंट के दरवाजे तक लड़ाई हुई, औरतों को मारा पीटा गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया, और ऐसे के लोग तौबा कर रहे थे, बहुत बुरा हुआ, गालम गलोच, मार पीट सब कुछ हुआ। और मेजर साहब की फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ। मेजर साहब की फैमिली को ठीक ठाक तरीके से वहां पे खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उसके बाद जो इत्तलात आई, पुलिस ने, ऑफिशियल्स ने कोशिश की पहले कि मामला जरा हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ और पुलिस पर प्रेशर पड़ा। पुलिस उस प्रेशर को दरख्शां थाना हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर सकी क्योंकि अहम सरकारी शख्सियत की फैमिली थी। और फिर रिटायर्ड मेजर साहब जो हैं वो दरख्शां थाने पहुंचा दिए गए। अब वो वहां जहां मुहर्रर का कमरा है वहां बिठाए गए, या किसी और कमरे में बिठा दिए गए, या लॉकअप कर दिए गए। इस सिलसिले में मुतजाद इत्तलात हैं। मैंने रात में, ये वही थाना है जहां मेरी गाड़ी के चोरी के मामलात हैं, तो मेरा उन लोगों से वैसे भी इंटरेक्शन रहता है। मैंने रात में काफी लोगों से मालूम किया, मुतजाद इत्तलात मिल रही थी। तो हुआ ये कि मेजर साहब के साथ ये ज्यादती जरूर हुई कि उन्होंने भी कोशिश की कि कहीं फोन शोन करके किसी को हिला सके, लेकिन ये जरा भारी पड़ गए और मेजर साहब की फैमिली के साथ खासा बुरा हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज कि सब कुछ हो गया। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, हुकूमत जो है वो अब ये ख्वाहिश कर रही है कि जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफा दे दें। मुस्लिम लीग नून के लोग या मुस्लिम लीग नून के सहाफी बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं, ये कैसे होता है, आप दोनों सुपरसीड कर दिए गए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, तो अब आप इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए आर्मी में भी ये होता है। आर्मी में क्या होता है, पहले भी आपसे अर्ज किया था, जो आपका जूनियर है, कई बार वो आपसे 2-3 PMA लॉन्ग कोर्स जूनियर, 4 लॉन्ग कोर्स जूनियर, वो आपका चीफ बन जाए, उसको सैल्यूट करना है, उसके अहकामात मानने। अदालत में एक टैग लग गया चीफ जस्टिस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सब जजेस बराबर होते हैं और सब जजेस अपने अपने बेंचेस में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा याह्या आफरीदी साहब ने तो आते ही मंसूर अली शाह साहब के साथ साथ मुनीब अख्तर साहब को बेंच में लेकर यह बता दिया कि वो अदालत का वकार बहाल करने आए हैं। बेंच को भी और बेंच फिक्स करने वाली कमेटी को भी उन्होंने बहाल कर दिया। तो ये तो हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी की बात है। अब उनसे सवाल हो रहा है राना सनाउल्लाह साहब से कि जनाब ये जो आईनी बेंच है इसका सरबरा कौन होगा। तो राना साहब क्या फरमा रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं देखें क्या याह्या आफरीदी साहब होंगे। वो कहते हैं नहीं, याह्या आफरीदी साहब गैर मुतनाज़े हैं, इसलिए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, तो उनको इस बेंच में डाल के मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए।
منصور علی شاہ صاحب اس لیے نہیں ہو سکتے، رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ متنازع ہو چکے، قاضی صاحب کے معاملے میں ایک خط بھی لکھ چکے، تو اس لیے وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ منیب اختر صاحب کا بھی وہ کہتے ہیں یہی معاملہ ہے۔ تو پھر امین الدین صاحب ایک ایسے صاحب جو یہ لکھ چکے اپنی ریزنز میں اختلافی نوٹ میں کہ بھلے عدالت کے حکم پہ عمل نہ کیا جائے، یعنی ایک جج صاحب یہ کہہ چکے کہ عدالت کے حکم پہ عمل نہ کرے الیکشن کمیشن، تو ٹھیک ہے ان کو بنا دیں گے آپ، تو وہ کنٹروورشل نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ ان دونوں کو نہیں لیتے، منصور علی شاہ صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، اور آپ چلے جاتے ہیں چوتھے نمبر پر امین الدین خان صاحب تک، تو پھر اس کے بعد آپ کو اس آئینی ترمیم کے بینچ میں دیگر ججز کہاں سے ملیں گے؟ پھر وہ آپ کو ملیں گے 5ویں نمبر سے، مندوخیل صاحب سے، 6 نمبر سے، 7ویں نمبر سے، اور نیچے جاتے ہو 10 سے نیچے بھی جا سکتا ہے معاملہ۔ تو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، عجیب و غریب سچویشن ہے۔ لیکن حکومت تو یہ بھی بار بار خواہش کری کہ یہ لوگ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے۔ ان کا بڑا مذاق اڑ رہا ہے کہ یار مطلب آپ ان کو روکنا چاہتے تھے، آپ نے روک لیا، اب کیا استعفیٰ بھی زبردستی لیں گے؟ یعنی ہمارے ہاں بندے اٹھائے گئے، بندے اٹھا کے پارٹی چھوڑوائی گئی، تو کیا اب یہ بھی ہوگا کہ کوئی جج صاحب کو اٹھا لے گا اور جج صاحب کو اٹھا کے عدالت چھوڑوا دے گا؟ کیا یہ بھی ہوگا؟ لیکن بہرحال بڑا زور لگایا جا رہا ہے نون لیگ کے لوگوں کی جانب سے کہ یہ تو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیں گے، اپنے جونیئر کے نیچے جج کیسے بنیں گے؟ اخلاقیات کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو بندے اٹھا لیتے ہیں۔ اخلاقیات کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں۔ اخلاقیات کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو فارم 45 کے خوف سے ٹرائیبیونل میں ریٹائرڈ ججز لگائیں گے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی رونجو صاحب کو کس طرح سے لایا گیا تھا، نسیمہ صاحبہ کو کس طرح سے لایا گیا، وہ لوگ اب باتیں کر رہے ہیں اخلاقیات کی۔ اس کے بعد بہت اہم ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، کراچی میں ایک ماجرا ہوا ہمارے سامنے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کراچی میں کورنگی انڈسٹریل ایریا، یہاں پر ایک ماجرا پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک ڈانس پارٹی یہاں پر ایک بہت بڑے ایریا میں سجائی گئی، اسے شہر کی سب سے بڑی ڈانس پارٹی بتایا جا رہا ہے، غالباً ہیلوئین سے تعلق تھا اس کا۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو اور ایس ایس پی کی جانب سے اس کی اجازت دی گئی، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب اس ڈانس پارٹی میں انتہائی واہیات اور اریاں قسم کی حرکات تھیں، اور جو چیزیں تھیں جو وہاں سے پکڑی گئیں، وہاں پہ پہنچ گئے ایک جماعت کے لوگ، انہوں نے کہا یہ بکواس بند کرو۔ تو منشیات کا کھلے عام استعمال، ڈرگز کا، آئس کا نشہ کراچی میں اکثر و بیشتر اس طرح کی پارٹیز میں نظر آتا ہے، یہ سب تھا۔ اب یہ اسکول کچھ عرصہ پہلے پکڑا گیا تھا، وہاں کی پارٹی میں بھی سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہاں بچے تھے، یہاں بڑے بچے تھے، باقاعدہ بڑی عمر کے لوگ تھے، بڑے بچے بھی تھے۔ تو اس وہاں پہ شراب، بیئر، منشیات، ڈرگز، یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پر سرکاری سرپرستی میں ہوا اور سرکاری اجازت کے ساتھ ہوا۔ اب سرکاری اجازت کے ساتھ کیسے ہوا؟ میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹ جو دکھا رہا ہوں، اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیے آپ، تو آپ کو نظر آئے گا اپلیکیشن فور NOC فور پرائیویٹ ایونٹ 26/10/2024۔ اب یہ باقاعدہ طور پر دا ڈیپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کورنگی کراچی، یہاں سے آپ یہ لیٹر دیکھ سکتے ہیں، کائنڈلی ریفر ٹو یور گڈ آفیسر لیٹر نمبر بلا 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 dated 10/10/2024 on the above noted subject. It is submitted that as per reports of SHO Korangi Industrial Area Police Station, that applicant organized above subject event at private premises plot number falana falana Shah Muhammad Road, KIA Korangi Industrial Area, Karachi. Local police have no objection of above subject program. Permission is granted to the applicant with the approval of concerned authorities and following terms and conditions. اب اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کیا کیا لکھوایا گیا کہ پریمیسز کی اویلیبلٹی ہوگی، جو لینڈ اوننگ ایجنسی اتھارٹی ہے اس کے تحت، اور پھر اس کے بعد جو ہے آرگنائزر وہ والنٹیئر کھڑے کرے گا۔ یہ جو باؤنسرز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، باہر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اب کراچی میں اس طرح کے ایونٹ میں نظر آنے لگے۔ پھر آرگنائزر یہ بھی یقینی بنائے گا کہ کوئی اریاں چیز نہیں ہوگی، اور منشیات کا، نشاور چیزوں کا اور فحاشی کا یہاں پر مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جو آرگنائزر ہیں وہ رسپانسبل ہوں گے اگر کوئی ڈیمیج ہوا کسی شخص کو، کسی کی پراپرٹی کو، اس ایونٹ کے حوالے سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب اس کی فوٹیجز جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ان فوٹیجز کو اگر آپ دیکھیں
تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ یہاں پر بہت ہی واہیات قسم کی حرکات باقاعدہ طور پر سرکاری سرپرستی میں انجام دی گئیں، اور پھر یہاں پر لوگ پہنچے اور انہوں نے پہنچ کے یہ بتایا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے وہاں پر بوتلیں وغیرہ پکڑ لی، پھر وہ مذاق اڑا رہے تھے پولیس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ شہد ہے، چھوٹی مکھی کا شہد ہے، بڑی مکھی کا شہد ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ ایک ایونٹ پکڑا گیا، ایک بڑی پارٹی پکڑی گئی. لیکن کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ایون سرگودا ملتان وغیرہ میں، حیدرآباد وغیرہ میں اس طرح کی پارٹیز اب سرکاری سرپرستی میں اور پیسے کے استعمال کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتی ہیں. کسی کا باپ بھی نہیں روکتا. ہمارے کچھ دوستوں کو اعتراض تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہوا، ایک مذہبی جماعت کے لوگ پہنچے اور انہوں نے پہنچ کے یقینی بنایا کہ یہ بےہودگی روکی جائے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ کھلے عام ہو رہا ہے اور باقاعدہ آشیرواد کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.